आपके जो फैंस थे उन्हें काफी बड़ा झटका लगा है क्योंकि पॉपुलर आप हो पॉपुलर और आपकी एक अलग फैन फॉलोइंग है। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी जल्दी जो है वो आप घर से बाहर निकालें? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट किया था और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा शौक था कि मैं इस घर से बाहर आ चुकी हूँ। जाते-जाते जब अरमान कह रही हूँ, अनिल जी मुझे बोल रहे थे कि आपका ये सफ़र ख़त्म हो गया, तब तक भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं नॉमिनेटेड हूँ, मतलब एविक्ट हो गई हूँ। आपको क्या लगता है कि जब 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए थे तो उसमें से कौन डिजर्व करता था बाहर जाना? दीपक जी। और घर में जो है जब आप गई तो जो कृतिका है गोलू वो काफी ज्यादा रोई। इस बॉन्डिंग के बारे में हम जानना चाहेंगे। इस बॉन्डिंग के बारे में मैं यही बताना चाहती हूँ कि कृतिका मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है और मैं कृतिका को करती हूँ। हमारे लिए ये नहीं है कि अरमान जी की 2 बीवियाँ हैं, नहीं। कृतिका के लिए मैं ज़रूरी हूँ, मेरे लिए कृतिका ज़रूरी है। अरमान हमारे लिए सेकंड है। हम दोनों एक दूसरे के लिए फर्स्ट है। राइट, मैं जिस तरह से और अब तक जितना आपको देखा है, आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, आपकी अलग फैन फॉलोइंग है जो आपको सिर्फ देखना भी पसंद करते हैं। तो ऐसे क्या जो कुछ लोग आइडलाइज भी करते हैं कि जिस तरह से आप स्ट्रांग हो, तो ऐसी क्या बात हुई कि जहाँ पे आपने वो फैसला लिया कि जहाँ पे पति की आपने शादी भी एक्सेप्ट की? क्यों? जिस टाइम हमारी लाइफ में ये सब हुआ था, उस टाइम पे हम सोशल मीडिया पे नहीं थे। ठीक है, उस टाइम ये सब नहीं था और ये एक्सेप्ट करने में मुझे एक दिन नहीं लगा, पूरा एक सवा साल लगा है ये सब एक्सेप्ट करने में। अरमान जी को छोड़ चुकी थी मैं जब अरमान जी ने कृतिका से शादी करी, क्योंकि कोई भी औरत होगी उसके लिए ये सब चीज़ें इजी नहीं होती एक्सेप्ट करनी। मुझे एक्सेप्ट करने में पूरा 1 साल लगा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था मेरा बेटा। उसके बाद था कि मैं अरमान जी से बहुत प्यार करती थी। दूसरा कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, इमोशनली सपोर्ट नहीं था मेरे पास और ना ही फाइनेंशियली था। तो बहुत सारी चीज़ें थी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। राइट, जब आज भले ही लोग आपको चाहते हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जो देखना चाहते हैं आपको, लेकिन एक सर्टन परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, भद्दे तरीके की कमेंट्स भी आते हैं। एक सेलिब्रिटी आप हो चुके हो, बट मेंटली कितना अफेक्ट करता है आज भी और किस तरह से डील करते हैं? मेंटली बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता हमें, क्योंकि शुरुआती समय में जब हम सोशल मीडिया पे आए थे तब हमने ये सब चीज़ें झेल ली थी और उसी टाइम पे हमने ये जो कमेंट्स हैं, ये जो लोग पीछे से कमेंट्स करते हैं या हमारे ब्लॉग्स में कमेंट्स करते हैं, हमने वो पढ़ना ही छोड़ दिया। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, किसी की बात सुनोगे नहीं, तो आपको वो चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी। बिग बॉस के घर में भी भाभी बोल के आपने काफी लोगों ने आपको सराहा, लेकिन पीठ पीछे जो है वो बहुत बातें भी की। किसकी बातें सबसे ज्यादा हर्ट हुई? शिवानी की, क्योंकि उसको जब उसने एक बार गलती की थी उसके बाद माफ़ी मांगी उसने, तब हमने उसे माफ़ भी किया, बहुत प्यार से उसे ट्रीट भी किया। पर धीरे धीरे उसने जो गेम खेलना स्टार्ट किया और अपना दूसरा फेस दिखाना स्टार्ट किया, तो उसकी इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। राइट, क्या शिवानी को पहले से ही जानते थे क्योंकि जी एक फोटो बिल्कुल, वायरल हुई है? बिल्कुल जानते थे। जब उसके 1 डेढ़ या 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे तब वो मेरी और अरमान की शादी में आई थी, जो मैंने अपनी ग्रैंड मैरिज की थी उसमें आई थी और वहाँ से हम उसे जानते हैं। तकरीबन 2 साल या 2.5 साल से हम लोग उसे जानते हैं। तो जब शो में एंट्री करने वाली थी तब आपको क्या उसने कॉल या संपर्क नहीं नहीं नहीं, उस टाइम तक हमें एक दूसरे को नहीं पता था कि हम शो में आने वाले हैं। जी। किचन के बारे में एक आरोप हुआ आपको कि आप किचन पे कब्जा करना चाहते हैं, तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है? उसके पीछे की ये सच्चाई है कि जिस दिन हम लोग एंटर किए थे उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे और बहुत लेट नाइट हमारी एंट्री अंदर हुई थी। तो जिस टाइम हमारी एंट्री हुई थी तो वेनिटी से भी हम कुछ नहीं खा के आए थे। हम लोग बार बार उनसे फूड मांग रहे थे, खाना दे दो खाना दे दो। उन लोगों ने कहा कि अंदर हाउस में आपको खाना मिलेगा। तब जब हम वहाँ पहुँचे तो जो वहाँ पे खाना ऑलरेडी फ्रिज में पड़ा था, तो किसी ने हमें बोला, अभी नाम याद नहीं है मुझे किसने बोला, कि जो आपके राइस है वो ख़राब हो चुके हैं, उनमें से स्मेल आ रही है। तो वहाँ पे जो ऑलरेडी राशन था, उस राशन से मैंने अपने लिए और मैंने और कृतिका ने खाना बनाया और वो जब खाना बना रहे थे तो सारे जितने भी मेंबर थे वो सब बोलने लगे हमें भी दे दो हमें भी दे दो। तो उस दिन से वो स्टार्ट हो गया। फिर लोगों को ये था कि खाना मैं बनाऊं, क्योंकि शायद मेरा हाथ का खाना टेस्टी था, मेरा और चंद्रिका का। तो वो ऑटोमेटिक, हमारा ऐसा कोई मेंटालिटी नहीं थी कि हम किचन पे राज करेंगे या फिर कुछ। वो जब हमने बना के खिलाया तो लोगों ने खाया, तो हमने सोचा कि चलो हम ही बना देते, उससे खाना भी अच्छा मिलेगा और पेट भी भर जाएगा। अरमान के अलावा कौन सुलझा हुआ लगता है बिग बॉस के घर में आपको?
अरमान के अलावा रणबीर जी बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हैं और साथ ही साई निकेतन भी बहुत सुलझा हुआ है। जी। वेल जैसे कि आपने ये कहा कि किचन का जब हम बात करें तो एक स्ट्रैटेजी भी होती है लोगों की, किचन में आते हैं तो दिखते हैं। तो आपको लगता है जब आप किचन में जाने लगे तो लोग बहुत इनसिक्योर होने लगे थे घर वाले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरमान जी को बुरा लगने लग गया था क्योंकि बाकी फैमिली मेंबर्स का ये होता था कि किचन में भाभियां किचन में रहती हैं, तो अरमान जी को बुरा लगने लग गया था। एक तो इनको बना के खिलाओ भी, फिर लोगों की बात भी सुनो, तो उन्होंने हमें बोल दिया था कि अब तुम किचन में काम नहीं करोगी, कोई भी ड्यूटी ले लो, किचन में काम नहीं करोगी। तो जब ड्यूटीज बट रही थी तो उन्होंने कृतिका को भी कम पैसे दिए कि वो खाना वाना ना बनाए, और मुझे जो पैसे मिले थे 80,000, उसमें भी मैंने किचन का काम नहीं लिया, क्लीनिंग वगैरह का लिया था, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम किचन में घुस के वो कर रहे खेल रहे हैं। आपने बिग बॉस के घर में एंट्री करने से पहले मंच पे भी कहा था कि आप लोग चाहते हैं कृतिका ये शो जीते, तो इसके पीछे की क्या वजह है? क्यों, क्या तभी से थोड़ी बहुत आप बैकफुट पे चली गई थी? नहीं, बैकफुट पे तो मैं नहीं गई, पर मैंने खेलना भी स्टार्ट नहीं किया था अभी, और मैं ये चाहती थी कि कृतिका का जो नोटीनेस है वो सबसे बहुत जल्दी बॉन्ड बना ले। उसने अपने पहले भी बताया कि वो दोस्ती बहुत जल्दी कर लेती है और वो दिमाग से नहीं खेलती, दिल से खेलती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाकी सब लोग दिमाग से खेलेंगे पर वो दिल से खेलेगी, और दिल से खेला हुआ जो गेम होता है वो हमेशा जो खेलता है वो विनर होता है। मेरे लास्ट 2 सवाल है। एक सवाल, वीकेंड का वार पे शायद आपने वो एपिसोड देखा नहीं होगा या बाद में देखा होगा, एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट आई थी, उन्होंने आपके रिश्ते को एनालाइज किया था और उन्होंने कहा था कि आपका जो रिश्ता है वो रिस्पेक्ट के लिए ज्यादा है, मतलब अरमान और कृतिका आपको रिस्पेक्ट करते हैं वो, और अरमान रोमांटिकली जो है वो कृतिका से ज्यादा झुकाव रखते हैं। क्या आप इससे सहमत? बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हमारे रिश्ते को हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, चाहे वो बॉडी जो भी आपने बताया। तो एक रिश्ते को जो उस रिश्ते में होता है ना, उससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। और लास्टली नीरज गोयल से भी हमने बात की थी जो पहले एविक्ट हुए थे, उन्होंने कहा था कि भले ही आपकी पर्सनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी करो, लेकिन जब एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे ऐसे कपल आते हैं 2 बीवियों के साथ, तो समाज की तरफ एक गलत मैसेज जाता है। इसे आप किस तरह से डिपेंड करना चाहोगे? इस समाज में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए, ठीक है। और मैं यही बोलूंगी, समाज को हम लोग कोई भी गलत मैसेज नहीं दे रहे हैं। हम हमेशा अपने ब्लॉग्स में या अपने इंटरव्यू में या कोई भी हमें पूछता है तो हम यही बोलते हैं कि 2 शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, घर बर्बाद हो जाते हैं। ये एक हमारी अंडरस्टैंडिंग या फिर म्यूचुअल वो है कि हमारा घर बस गया है, पर आप लोगों का नहीं बसेगा, तो ऐसी गलती ना करेगी। और लास्टली फैंस को मैसेज? थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इस प्यार की जरूरत है अरमान और कृतिका को, भर भर के सपोर्ट कीजिए, और जो गलती अरमान जी से हुई 2 शादियों वाली वो कोई ना करे। थैंक्स। थैंक यू सो मच।